मेरा नाम डॉक्टर लियसगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इम्पोर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट्स ऑफ सेकेंड ईयर जोलॉजी 2022। 2022 में वो स्टूडेंट जो सिंध बोर्ड के एग्जाम में अपेयर होने जा रहे हैं, आज की इस वीडियो में हम एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से उनको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताने जाएंगे। याद रहे ये पॉइंट्स इम्पोर्टेंट इसलिए हैं कि ये पिछले कई सालों के पास पेपर से के एमसीक्यूज से पॉइंट्स लिए गए हैं, टेक्स्ट बुक के पॉइंट्स लिए गए हैं, टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिए गए हैं। उन तमाम को एक साइड पे हमने कंपाइल किया हुआ है और ये तमाम पॉइंट्स जो हैं वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा अहमियत रखते हैं। याद रहे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ सेकेंड ईयर जोलॉजी का लेक्चर 1 है और इसके बाद जो लेक्चर 2 होगा, ये 2 लेक्चर मुकम्मल कर लेंगे तो इंशाल्लाह बोर्ड एग्जाम के ज़्यादातर एमसीक्यूज आपके जो है वो कवर हो जाएंगे। तो आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक मर्तबा रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव होती रहे। तो आइए सबसे पहला पॉइंट आपके सामने है, अबडक्टर मसल्स आर एंटागोनिस्ट टू अडक्टर मसल। भाई अबडक्टर मसल वो होता है जो आर्म को बॉडी से दूर लेके जाता है, जबकि अडक्टर मसल वो होते हैं जो हमारे बाजू को, हमारे आर्म को बॉडी की तरफ लेकर आते हैं। तो दोनों एक दूसरे के क्या हुए, एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट मतलब दोनों का जो फंक्शन है वो एक दूसरे के मुकाबले में क्या है, अपोजिट है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अबडक्टर मसल का एंटागोनिस्ट क्या है तो आपका आंसर होगा अडक्टर, और अगर आपसे पूछा जाए अडक्टर मसल का जो है वो एंटागोनिस्ट मसल क्या है तो आपका आंसर होगा अबडक्टर। ये दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्ट मसल है। सेम इसी तरीके से फ्लेक्सर का एंटागोनिस्ट मसल जो है वो एक्सटेंसर है और प्रोट्रैक्टर मसल का जो एंटागोनिस्ट मसल है वो क्या है, रिट्रैक्टर है। तो बाकी एंटागोनिस्ट मसल पे जो लेक्चर है उसमें इन तमाम चीज़ों को डिटेल में एक्सप्लेन क्या किया है। फिर इसके बाद जो हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है, इन अर्ली प्रेगनेंसी प्रोजेस्टेरोन इज सिक्रेटेड बाय कॉर्पस ल्यूटियम। याद रखिएगा प्रेगनेंसी को मेंटेन रखने के लिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है वो जरूरी है। अर्ली प्रेगनेंसी के जो अर्ली स्टेज होता है उसमें प्रोजेस्टेरोन जो है वो कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है, जो कि ग्रेफिन फॉलिकल का जो रिमेनिंग पार्ट होता है, ओवम सेक्रेट होने के बाद जो ग्रेफिन फॉलिकल का जो रिमेनिंग पार्ट होता है वो एक येलोइश बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है, उसे कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। तो प्रेगनेंसी के अर्ली जो फेज होता है उसमें प्रोजेस्टेरोन जो है वो कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रेट करता है, जबकि लेट स्टेज में जो प्रेगनेंसी का जो है उसमें प्रोजेस्टेरोन जो है वो कौन सिक्रेट करता है, प्लासेंटा। ये दो मोस्ट कॉमन सवाल है। फिर इसके बाद जो अगला सवाल है वो है एक्सक्रीटरी ऑर्गन के हवाले से। एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ अर्थवर्म इज, अर्थवर्म का एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है वो नेफ्रीडिया है, जबकि प्लेनेरिया का जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो क्या है, इस फ्लेम सेल। प्लेनेरिया का एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है, फ्लेम सेल, जिसे प्रोटोन नेफ्रीडिया भी कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ अर्थवर्म तो आपका आंसर होगा नेफ्रीडिया। अगर आपसे पूछा जाए प्लेनेरिया का एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है तो आपका आंसर होगा फ्लेम सेल, या फ्लेम सेल नहीं है तो प्रोटोन नेफ्रीडिया, फ्लेम सेल का ये दूसरा नाम है। फिर इसी तरीके से हमारे पास जो है एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ कॉकरोच इस मेल्पिजन ट्यूब्यूल। एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो कॉकरोच के अंदर है, इंसेक्ट्स के अंदर होता है, वो मेल्पिजन ट्यूब्यूल है। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, लोकोमोशन अकर इन स्टारफिश थ्रू ट्यूब फीट। भाई स्टार फिश के अंदर लोकोमोशन किसके जरिए होती है, ये भी पास पेपर का एमसीक्यू है, ट्यूब फीट के जरिए होती है, जबकि पैरामेशियम के अंदर जो लोकोमोशन होती है वो सीलिया के जरिए होती है। फिर इसके बाद है लोकोमोशन अकर इन अमेबा बाय सूडोपोडिया। आर लोकोमोशन अकर इन अमेबा, आर नहीं है, बाय सूडोपोडिया, सूडोपोडिया के जरिए जो है ये लोकोमोशन अमेबा के अंदर होती है। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है एंड ऑफ फर्टिलिटी इन ह्यूमन फीमेल। ह्यूमन फीमेल के अंदर जो फर्टिलिटी का जो एंड होता है उसे क्या कहते हैं, मीनोपॉज कहते हैं, जबकि स्टार्ट ऑफ मेंसेस, मेंसेस की जो स्टार्ट होती है उसे हम क्या कहते हैं, मीनार्की। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, कनेक्शन बिटवीन मदर एंड एम्ब्रियो। माँ और एम्ब्रियो के दरमियान जो कनेक्शन होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्लासेंटा। प्लासेंटा एक ऐसा ऑर्गन है जो माँ और बच्चे के दरमियान कनेक्शन पैदा करता है, जिसके जरिए फूड, न्यूट्रिशन, वेस्ट प्रोडक्ट वगैरह ये जो है वो कनेक्टेड होते हैं। कनेक्शन बिटवीन एम्ब्रियो इन प्लासेंटा, अगर आपसे पूछा जाए ना मदर और एम्ब्रियो के दरमियान कनेक्शन क्या है तो आपका आंसर होगा प्लासेंटा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए एम्ब्रियो और प्लासेंटा के दरमियान क्या कनेक्शन है तो आपका आंसर होगा अम्बिलिकल
कोट। ये रस्सी की तरह स्ट्रक्चर होता है, बाकायदा प्लासेंटा वाले नोट के अंदर ये चीज़ें एक्सप्लेन की हुई हैं। फिर उसके बाद लामार्क थ्योरी के 3 पॉइंट्स पूछे जाते हैं कि लामार्क थ्योरी में से इनमें से कौन सा पॉइंट जो है वो लामार्क थ्योरी का नहीं है, इनमें से कौन सा पॉइंट जो है लामार्क थ्योरी का है। तो आपको 3 पॉइंट्स पता होने चाहिए। लामार्क थ्योरी इंक्लूड अफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। 3 चीजें हैं लामार्क थ्योरी में जो है वो 3 चीजें शामिल हैं, अफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। ये 3 पॉइंट्स जो हैं वो लामार्क थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट है डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन की कमी की वजह से जो डिजीज होती है उसका नाम है डायबिटीज मेलाइटस। आयरन की कमी की वजह से जो डिजीज हो रही है उसे हम नाम देते हैं एनीमिया। विटामिन सी की कमी की वजह से जो डिजीज होती है उसे स्कर्वी कहते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी की कमी की वजह से जो डिजीज होती है बच्चों में रिकेट्स कहलाती है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए की कमी हो जाती है तो नाइट ब्लाइंडनेस होती है। डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन की कमी होती है जो डिजीज होती है उसे कहते हैं गोइटर। फिर इसके बाद है नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व्स। स्पाइनल नर्व्स की जो तादाद है वो 31 पेयर्स हैं, 31 पेयर होते हैं। और क्रेनियल नर्व्स की तादाद जो है वो 12 पेयर है। ये भी पास पेपर में पूछा जाता है कि स्पाइनल नर्व की तादाद कितनी है, क्रेनियल नर्व्स की तादाद कितनी है। फिर इसके बाद एक डिजीज का नाम लिखा हुआ है लेशमेनियासिस। लेशमेनियासिस वाली जो डिजीज है ये किसकी वजह से होती है, तो इसका करेक्ट आंसर सैंड फ्लाई है। पास पेपर में ये कई बार पूछा गया है। मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम। मलेरिया किसकी वजह से होता है, मच्छर के काटने की वजह से होता है। और जो ऑर्गेनिज्म होता है जिसकी वजह से मलेरिया होता है उसे कहते हैं प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट हमारे पास है एलिमेंट्स ऑफ नेसेसरी फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन। वो कौन सा एलिमेंट है, वो कौन सा मिनरल एलिमेंट्स है जो मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए जरूरी है, तो करेक्ट आंसर इसका है कैल्शियम। कैल्शियम जो है वो मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए जरूरी है। फिर इसके बाद है थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इज प्रेजेंटेड बाय डार्विन। नेचुरल सिलेक्शन वाली जो थ्योरी जो पेश की थी वो डार्विन ने पेश की थी। फिर इसके बाद है यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ नॉइस लेवल इज डेसिबल। मेजरमेंट ऑफ नॉइस लेवल, नॉइस लेवल की जो मेजरमेंट होती है वो किस यूनिट में होती है, डेसिबल में। फिर इसके बाद है एथलीट्स फुट डिजीज इज कॉज्ड बाय फंजाई। एथलीट्स फुट डिजीज जो है वो किसकी वजह से होती है, जिस ऑर्गेनिज्म की वजह से होती है उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं फंजाई। फिर इसके बाद है सेफेस्ट एंड चीपेस्ट एनर्जी इज हाइड्रो इलेक्ट्रिक। सबसे सस्ती और सबसे सेफ एनर्जी जो है वो क्या है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक। पानी के जरिए जो इलेक्ट्रिसिटी तैयार करते हैं वो सबसे सेफ और सबसे सस्ती है। फिर इसके बाद है सेल्स ऑफ बोन। बोन के जो सेल होते हैं उसे हम कहते हैं ऑस्टियोसाइट। सेल्स ऑफ कार्टिलेज कॉन्ड्रोसाइट। कार्टिलेज को जो सेल है उसे कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं। फिर इसके बाद ये नाइट्रोजिनस वेस्ट इन रेप्टाइल, बर्ड्स एंड इंसेक्ट। रेप्टाइल्स, बर्ड्स या इंसेक्ट, इन तीनों में से किसी का भी पूछे जाए उनके अंदर नाइट्रोजिनस वेस्ट जो होता है वो यूरिक एसिड होता है। जबकि नाइट्रोजिनस वेस्ट इन मेन के अंदर, इंसानों के अंदर जो नाइट्रोजिनस वेस्ट होता है वो क्या है, यूरिया। फिर नेक्स्ट है कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम आयन इज कंट्रोल्ड बाय। भाई कैल्शियम आयन की जो कंसंट्रेशन है उसको कौन कंट्रोल करता है, पैराथॉर्मोन। और अगर पैराथॉर्मोन ऑप्शन में ना हो तो कैल्सिटोनिन होगा। कैल्सिटोनिन जो है वो कैल्शियम आयन के लेवल को कम करता है, जबकि पैराथॉर्मोन कैल्शियम आयन के लेवल को क्या करता है, बढ़ाता है। नेक्स्ट है कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज कंट्रोल बाय। पानी की कंसंट्रेशन को कौन कंट्रोल करता है, उसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है इस पॉइंट में, वेसोप्रेसिन। वेसोप्रेसिन जो होता है वो पानी की कंसंट्रेशन को कंट्रोल करता है। और याद रखिएगा इसकी सिक्रीशन तब हाई होती है जब जिस्म में पानी की कमी होती है। जब भी जिस्म में पानी की कमी होती है वेसोप्रेसिन का लेवल जो होता है वो हाई होता है। और जब भी जिस्म के अंदर पानी ज्यादा होता है तो वेसोप्रेसिन का लेवल जो होता है वो ब्लड में कम होता है। याद रहे वेसोप्रेसिन का दूसरा नाम है ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो वेसोप्रेसिन का दूसरा नाम, अगर वेसोप्रेसिन ऑप्शन में ना हो तो करेक्ट आंसर आपके पास ADH होगा जिसकी फुल फॉर्म एंटी डायूरेटिक हार्मोन है। नेक्स्ट हमारे पास है कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम इज कंट्रोल्ड बाय एल्डोस्टेरोन। सोडियम की कंसंट्रेशन को जो कंट्रोल करता है वो क्या है, एल्डोस्टेरोन है। याद रखिएगा जब भी सोडियम आयन की जो है वो कमी होती है ब्लड के अंदर तो एल्डोस्टेरोन का लेवल हाई हो जाता है और वो रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। फिर इसके बाद है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर थ्योरी प्रेजेंटेड बाय लामार्क। इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर थ्योरी किसने पेश की थी, लामार्क ने। फिर इसके बाद है oogenesis एंड स्पर्मेटोजेनेसिस। oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस दोनों को कंबाइंड नाम जो हम देते हैं वो कहलाता है गेमेटोजेनेसिस। oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस दोनों किसकी हेडिंग में आते हैं, गेमेटोजेनेसिस में। फिर इसके बाद है साइंस ऑफ एजिंग। एजिंग बुढ़ापे की जो स्टडी होती है, एजिंग की जो साइंस होती है उसे क्या कहते हैं, जीरोंटोलॉजी। फिर इसके बाद है साइंस ऑफ एबनॉर्मल डेवलपमेंट। एबनॉर्मल डेवलपमेंट की जो स्टडी को कहते हैं टेराटोलॉजी। फिर इसके बाद है साइंस ऑफ डेवलपमेंटल स्टेज।
डेवलपमेंट स्टेज, बच्चा किस तरीके से माँ के पेट में बनता है, तो उस डेवलपमेंटल स्टेज की जो स्टडी होती है उसे क्या कहते हैं, एम्ब्रियोलॉजी। फिर इसके बाद है द एग ऑफ हैंड इज पॉलीडेसिडल टाइप। भाई मुर्गी का जो अंडा होता है ना, उसकी जर्दी बहुत बड़ी होती है, तो वो ऐसे एग जिसमें जर्दी वाला न्यूक्लियस वाला हिस्सा, यॉक वाला हिस्सा अगर लार्ज होता है तो उसे हम कहते हैं पॉलीडेसिटल टाइप, और जिसमें यॉक वाला हिस्सा छोटा होता है वो कहलाता है ओलिगोलेसिटल टाइप। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रिपोनिमा पैलिडम कॉजेस। ट्रिपोनिमा पैलिडम जो एक ऑर्गेनिज्म है जो साइफिलिस नाम की बीमारी क्या करता है, कॉज करता है। HIV ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस जो है वो एड्स बीमारी जो है वो कॉज करता है। फिर इसके बाद है निजेरिया गोनोरिया कॉजेस। निजेरिया गोनोरिया जो ऑर्गेनिज्म है वो गोनोरिया बीमारी कॉज करता है। फिर उसके बाद है नी जर्क इज एन एग्जांपल ऑफ मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स सेक्शन वाला टॉपिक हमने पढ़ा है ना, उसमें इसकी टाइप्स होती हैं। तो मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स की जो एग्जांपल है वो नी जर्क है। जबकि विड्रॉवल ऑफ हैंड, हाथ का किसी गर्म चीज पर हाथ लगेगा फौरन पीछे आएगा ना, तो विड्रॉवल ऑफ हैंड जो है ये एग्जांपल है किसकी, विड्रॉवल ऑफ हैंड जो है ये एग्जांपल है पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स की। फिर इसके बाद है ईच फिलामेंट इज सराउंडेड बाय 6 एक्टिन फिलामेंट। हर फिलामेंट जो है ना, हर थिक फिलामेंट जो होता है उसके अराउंड 6 एक्टिन फिलामेंट उसको क्या करते हैं, सराउंड करते हैं। ये बुक की एक्सरसाइज का बाकायदा MCQ है। मल्टीफैक्टोरियल डिजीजेस रेफर टू, अब भाई डिजीज की जो क्लासिफिकेशन होती है ना, यूनिफैक्टोरल, मल्टीफैक्टोरल, तो मल्टीफैक्टोरल डिजीज में क्या शामिल होते हैं, टू मेनी जीन एंड एनवायरनमेंट। याद रखिएगा वो डिजीज जिसको हम मल्टीफैक्टोरियल कहते हैं, उस मल्टीफैक्टोरियल का मतलब है उसके अंदर कई जीन इन्वॉल्व होंगे, कई जीन इन्वॉल्व के साथ साथ इन्वायरमेंट भी क्या होगा, शामिल होगा। फिर इसके बाद है CO2 कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग किस गैस की वजह से होता है, आपका आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ग्लोबल वार्मिंग है, जमीन के दर्जा हरारत में क्या हो रहा है, इजाफा हो रहा है। CFC कॉजेज डेप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन की जो लेयर खत्म होती है वो किसकी वजह से खत्म होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC वाली गैस की वजह से ओजोन की लेयर जो है वो वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता डिप्लीट हो रही है। टेम्परेचर डिटेक्टेड बाय थर्मोरिसेप्टर। याद रखिएगा थर्मोरिसेप्टर जो है वो टेम्परेचर को डिटेक्ट करते हैं, जबकि टेस्ट जायके को डिटेक्ट करने के लिए कौन से रिसेप्टर होते हैं, कीमोरिसेप्टर। फिर नेक्स्ट है टच साउंड एंड वाइब्रेशन इज डिटेक्टेड बाय मैकेनोरिसेप्टर। टच साउंड वाइब्रेशन को जो डिटेक्ट करते हैं वो मैकेनोरिसेप्टर होते हैं। लाइट इज डिटेक्टेड बाय फोटोरिसेप्टर। रोशनी को जो डिटेक्ट करते हैं वो क्या है, रोशनी को डिटेक्ट करने वाले जो रिसेप्टर होते हैं उन्हें हम कहते हैं फोटोरिसेप्टर। तो याद रखिएगा सेकेंड ईयर ज़ूलॉजी के इंपॉर्टेंट लेक्चर के हवाले से ये लेक्चर नंबर 1 था। इंशाल्लाह बहुत जल्द लेक्चर नंबर 2 अपलोड कर लेंगे। तो ये 2 लेक्चर अगर आप अच्छे से करके जाते हैं तो हमें उम्मीद है कि आपके पास पेपर्स के ज़्यादातर मेन पॉइंट्स जो है वो कवर हो जाएंगे और इन्हीं पॉइंट्स से इंशाल्लाह आपके बोर्ड एग्जाम के MCQ कवर हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो उम्मीद करते हैं आज का ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।